वाइट चिकन कोरमा, इसकी ग्रेवी बहुत ही सिल्की और स्मूथ होती है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही माइल्ड होता है और लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ज़्यादा मेहनत की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फटाफट से बन जाता है। आप इसे चपाती, रोटी या फिर कुलचा नान के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 300 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। इसे अच्छे से धोकर इसके पानी को ड्रेन आउट करने के बाद मैंने इसे इस तरह मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को अभी मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर यानी कि सफ़ेद दखनी मिर्च, ये काली मिर्च की तरह ही होती है, बस कलर में व्हाइट होती है। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ मैं इसमें 100 ग्राम दही डाल रही हूँ। ये नॉर्मल दही है, मैंने इसे अच्छे से बीट करने के बाद चिकन में ऐड किया है। सारी ही चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी ही चीज़ों का फ्लेवर चिकन में आ जाए और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि सारे ही मसालों का अच्छे से चिकन में फ्लेवर आ जाए। जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक बड़े साइज के प्याज को मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिया है और इसी तरह 3 से 4 हरी मिर्चों को भी मैंने इस तरह रफली कट कर लिया है और 8 से 10 बादाम को मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में सोक करने के लिए रखा। उसके बाद इसके छिलकों को उतार लिया है और 18 से 20 यहाँ पे मैंने टुकड़ा काजू लिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 हरी इलायची ली है। इन सबको पीस कर अब एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसे बिना पानी डाले ही फाइन पीस लिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध डालकर पीस लें। अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। तेल के गर्म होते ही हम इसमें कुछ खड़े मसालों को डालेंगे। 1 तेज पत्ता, दालचीनी के 2 छोटे पीस, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, बादाम की 2 पत्तियाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए मैंने 2 ही डाली है, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्ची। सारे ही खड़े मसालों को अच्छे से चटकने तक तेल में फ्राई कर लेंगे ताकि तेल में सारे ही मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अभी इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को तकरीबन मैंने 25 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। अभी चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे सारे ही मसालों के साथ और दही के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और चिकन और दही से अच्छा खासा पानी भी रिलीज हो चुका है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, ये चिकन और दही का ही पानी रिलीज हुआ है। अभी हम इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद चिकन को 80% तक पका लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में हम 1 से 2 बार चिकन को चेक जरूर करेंगे कि कहीं कढ़ाई में नीचे लग न जाए। चिकन को पकते हुए 12 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से पक चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा पानी बाकी है। तो अभी हम इसमें जो हमने ग्रेवी के लिए मसाला बना के रखा है वो इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसका कितना क्रीमी और फाइन पेस्ट बना हुआ है। इसी के वजह से हमारे व्हाइट चिकन कोरमा की जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और दानेदार बनेगी। अभी मसाले को चिकन के साथ अच्छे से पका लेंगे ताकि मसाले का भी कच्चापन अच्छे से खत्म हो जाए। और जो जार में हमने मसाला पीस लिया था उसमें भी थोड़ा सा मसाला बाकी रह जाता है, तो बाद में हम उसमें पानी ऐड करके
इसी में मिला देंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। ग्राइंडिंग जार में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर चिकन में ऐड कर दिया है और पानी को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे अभी भी इसमें पानी कम लग रहा है, तो जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था जिस बॉल में, उसमें थोड़ा सा पानी लेकर उसके भी मसाले को मैं इसी में डाल दूँगी ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो जाए। चिकन और मसालों के साथ पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे मसाले को और चिकन को तब तक फ्राई कर लूँगी जब तक कि मसाले का कच्चापन दूर ना हो जाए। तकरीबन मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लिया है। अभी मैं इसमें जो हमारे घर की बनी हुई मलाई होती है वो ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मलाई को अच्छे से बीट करके लिया है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट वाली जो क्रीम आती है वो उसमें 100 ग्राम ऐड कर सकते हैं, पर घर की मलाई इसमें ऐड करने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और जब मलाई को हम चिकन के साथ पका लेते हैं तो जो मलाई से घी रिलीज़ होता है, तो कच्चे कच्चे घी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होता है। मलाई डालने के बाद मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए बस पका लिया है। इससे ज़्यादा इसे न पकाएं वरना मलाई का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म सा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इसमें आधा टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने रोस्ट कर ली है और इसे हाथों से क्रश करके ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर यानी कि दरदरी कुटी हुई दखनी मिर्च ऐड कर दी है। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और बस अभी इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है। हमने वाइट चिकन कोरमा बनाया है तो इसमें हमने ऐसी ही चीज़ें ऐड की हैं कि जिससे इसका कलर चेंज ना हो। तो अभी फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें इसका कलर वाइट ही रखना है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। हरे धनिया को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए, वाइट चिकन कोरमा बन के रेडी हो चुका है। इसकी ग्रेवी बहुत ही सिल्की और स्मूथ होती है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही माइल्ड होता है और लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आपने देखा, बहुत ज़्यादा मेहनत की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फटाफट से बन जाता है। आप इसे चपाती, रोटी या फिर कुलचा नान के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।